बात में जान नहीं थी, मुकदमात हकीकी नहीं थे, उसमें बड़ी आसानी से उन्होंने वो कह सकते थे कि ये सियासी मुकदमात हैं। जैसे ये अभी शहबाज शरीफ पे केसेस है, ये अभी नैब का जो उसमें FIA का जो केसेस था मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें मकसूद चपरासी और डॉक्टर रिजवान वगैरह, वो सारे कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है। इसी तरह हुदैबिया वाला जो केस है, बाकी केसेस में डाउट होगा, एहसन इकबाल के नैब केस में डाउट होगा, शायद खाकान अब्बासी केस में डाउट होगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें डाउट नहीं है। उसको तो ख़त्म करवाने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ता है। जिन केसेस में आप कह रहे हैं कि डाउट नहीं है, वो डाउट जो है वो सिर्फ कहने की हद तक होते हैं। जब मुशर्रफ साहब मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी गरीक़े रहमत हो गए, उन्होंने भी जब केस बनाए तो तब भी वो यही कहते थे। उन्होंने जब जिन केसों की बुनियाद पर मियाँ साहब को या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब ये इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की, वो भी यही समझते थे कि ये केस जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जैसे इमरान खान साहब को जो है वो उनके मुशीर जो है वो अकबर साहब, वो ये कहते रहे कि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाए हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो ये सिर्फ कहने की हद तक है। केस को आप जब तक उसकी फाइल नहीं पढ़ेंगे ना, तो तब तक आप किसी केस के बारे में नहीं कह सकते कि ये केस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये NRO जो है वो देना, जो लोग NRO दे रहे थे उनकी अपनी मजबूरी थी, वो अपने किसी और मफाद की वजह से NRO दे रहे थे। मुकदमात से ना ये मेरे ख्याल में सियासी किसी कारकुन को जो डराया जा सकता है, ना भगाया जा सकता है। या हमारे पास लोकल जो है आम कारकुन देख लें, अब मुकदमात से, जेलों से कम से कम, और जो पिछला हम रवैया देखें या हम पार्टी की हिस्ट्री देखें, तो कम से कम पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जिसको तो आप कभी भी जो है वो मुकदमात से या जेलों से जो है वो डरा नहीं सकते, जिसकी लीडरशिप में ही इतनी क्वालिटीज़ हों कुर्बानियाँ देने की या इस तरह चीज़ों को फेस करने की। तो इनको मुकदमात पे कम से कम जो है वो मैं नहीं समझता कि आप डरा सकते हैं या मुकदमात का कोई हवाला देकर इनको ये कह सकते हैं। NRO मिसाक जमहूरियत एक अच्छी चीज़ थी। फिर उसके बाद जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने भी अपनी हुकूमत ख़त्म होने पे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा आलम बुलंद किया, उन्होंने एक बात की। हमने बहुत सारे ऐसे लोग, हमें उस वक्त भी लास्ट 2018 के इलेक्शन में, ये शहर का जो इलेक्शन है N 155 जिसमें आमिर डोगर साहब कामयाब हुए थे, यहाँ पे उस पार्टी का कैंडिडेट नहीं था। और बहुत सारे लोगों को हमने नून लीग के कैंडिडेट शेख तारिक रशीद को वोट देते सिर्फ इसलिए सुना कि मियाँ साहब जो है वो उन्होंने एक अच्छा आलम बुलंद किया है, एक बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद की है, और मियाँ साहब जो है अब बिल आखिर उनको समझ आ गई है चीज़ों की, और जो मिसाक जमहूरियत उन्होंने तोड़ा था अब उनको समझ आ गई है, और अब वो दोबारा उसी चीज़ पर आना चाहते हैं। लेकिन सद अफसोस के मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी दोबारा इस मुल्क से जाकर वो उस सारे इमेज को भी ख़राब कर दिया है, सियासी कारकुनों को भी की जो सोच थी उन्हें भी मायूसी की तरफ धकेल दिया है। तो ये सूरत हाल सियासतदानों की इस तरह ठीक नहीं है।